हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव म्यूचुअल फंड। इंडेक्स फंड होता क्या है? इंडेक्स फंड बेसिकली पैसिव म्यूचुअल फंड होता है। इस फंड में फंड मैनेजर पैसिवली आपके फंड को मैनेज करता है। फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, बस स्टॉक मार्केट इंडेक्स को मिरर करता है। इंडेक्स फंड बेसिकली ऑटो पायलट मोड पर काम करता है। इस फंड में फंड मैनेजर आपके पैसे को या उस फंड को स्टॉक मार्केट इंडेक्स में जिस वेटेज में स्टॉक मार्केट इंडेक्स में कंपनियां हैं उस वेटेज में आपके पैसे को लगा देता है, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता है। इंडेक्स फंड सबसे पहले 1967 में क्वालिडेक्स फंड कंपनी ने बनाया। जब ये फंड बना उस टाइम पब्लिक इस फंड में पैसा नहीं लगा सकती थी। बाद में 1976 में वैनगार्ड फंड कंपनी ने एक इंडेक्स फंड बनाया, उसमें पब्लिक अपना पैसा लगा सकती थी। आज के टाइम में वैनगार्ड फंड म्यूचुअल फंड कंपनी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। अब स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस क्या होते हैं? स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस ये अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स का कलेक्शन या लिस्ट होता है जो हमें इन कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस बताते हैं। इसमें हर एक कंपनी और या सेक्टर का अलग अलग वेटेज होता है। इंडिया में बेसिकली दो स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस है, बीएसई सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी। बीएसई सेंसेक्स के अंडर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं, 50 के अंडर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। अब ये स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस और इंडेक्स फंड काम कैसे करते हैं, इसके लिए हम सेंसेक्स इंडेक्स और सेंसेक्स म्यूचुअल फंड इंडेक्स दोनों को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आती हैं जिसमें रिलायंस इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो, नेस्ले, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व। ये 300 कंपनियां अपने सेक्टर की भी दिग्गज हैं और इंडिया की भी दिग्गज कंपनियां हैं। इन 300 कंपनियों में सबसे ज्यादा जैसे रिलायंस का वेटेज है 13% और डॉक्टर रेड्डी का सबसे कम 0.4%। अब किसी दिन ये 300 कंपनियों में से 20 कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस करती है और 10 कंपनियां लो परफॉर्मेंस करती है, बट ऑन एन एवरेज इस दिन 300 कंपनियों ने 2% अपर रिटर्न दिया है। तो वो 2% हमारा इंडेक्स भी बढ़ेगा और इंडेक्स फंड भी बढ़ेगा। ऐसे ही किसी दिन इन 300 कंपनियों में ऑन एन एवरेज 2% माइनस ट्रेड रिटर्न दिया है, तो इस प्रकार 2% हमारा इंडेक्स भी डाउन होगा और 2% इंडेक्स फंड भी डाउन हो जाएगा। क्योंकि जो इंडेक्स फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसों को इन 300 कंपनियों में लगाता है। जिस वेटेज में 300 कंपनियां उसी वेटेज में वो अपना पैसा लगा देता है। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक्टिव म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्टिवली डे टू डे बेसिस पर आपके फंड को मैनेज करता है। फंड मैनेजर डे टू डे बेसिस पे फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यू परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसे बाई करना है, कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यू परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसे सेल करना है, और ये सब कुछ फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर एक्टिवली करता है। इस फंड मैनेजर के साथ एक पूरी एनालिसिस टीम होती है जो डे टू डे बेसिस पर एक्टिव फंड को मैनेज करती है, और इस फंड मैनेजर का एम होता है आपके पैसों को ग्रो करना, और फंड मैनेजर एक सेट बेंचमार्क को बीट करने के लिए काम करता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1924 में हुई थी। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को 2 या 3 क्राइटेरिया पे कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? अब एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है, उसमें एक फंड मैनेजर काम करेगा, उसके साथ उसकी एनालिसिस टीम होगी, मतलब 15 से 20 बंदों की एक फंड हाउस के पास फंड मैनेजर और उसकी एनालिसिस टीम होती है। तो फंड हाउस उस टीम को और उस फंड मैनेजर को एक सैलरी पे आउट करते हैं, तो उस सैलरी का पैसा इन्वेस्टर से एक्सपेंस रेशियो के रूप में लिया जाता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1 से 2%, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर और उसकी टीम एक्टिवली काम करती है। और इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो है 0.10 से लेके 0.75%, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली या कोई विशेष एनालिसिस नहीं करता, ये बस इंडेक्स को मिरर करता है। जिस वेटेज में इंडेक्स में कंपनियां हैं उसी वेटेज में उन कंपनियों में उतने वेटेज से आपके फंड को डाल देता है। सेकंड है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड होता क्या है? एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एक सर्टेन पीरियड होता है। अगर उस सर्टेन पीरियड से पहले अगर आप अपना पैसा रिडम या विड्रॉल करते हैं तो उस केस में फंड हाउस पे एक एग्जिट लोड लगाता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड है 1 से 2%,
और इंडेक्स फंड का कोई एग्जिट लोड नहीं होता, आप जब चाहे अपना पैसा विड्रॉल या रिडीम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जो 1 या 1.5% का वेरिएशन है वो इतने मायने नहीं रखता, बट लॉन्ग टर्म में 10 से 20 साल में देखा जाए तो 1 से 1.5% का जो वेरिएशन है ये इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ह्यूमन एरर, अब एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है, उसमें एक फंड मैनेजर भी होगा, उसकी एक टीम भी होगी, मीन्स एक ह्यूमन चेन होगी। और मान लो किसी एक फंड हाउस के पास ये ह्यूमन चेन 15 बंदे या 30 बंदों की है, तो उस 30 बंदों में किसी एक स्टॉक को या किसी एक कंपनी को लेके 300 बंदों का एक जैसा मत नहीं होगा। कोई उसके लिए पॉजिटिव में बातें करेगा तो कुछ उसमें नेगेटिव बात करेगा। तो ये जो वेरिएशन है ये एक ह्यूमन एरर क्रिएट करता है। तो एक्टिव फंड में ये ह्यूमन एरर रिस्क सबसे ज्यादा होता है, बट इंडेक्स फंड में ये इंडेक्स फंड ऑटो पायलट काम करता है। आपका पैसा फंड हाउस के पास जाता है, फंड हाउस उस पैसे को डायरेक्ट इंडेक्स फंड के हिसाब से आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। तो इसमें ह्यूमन एरर खत्म हो जाता है। अब शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड ने एक्टिव म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दिया है। वॉरेन बफेट साहब को तो हम सभी जानते हैं, ये वर्ल्ड के नंबर 1 स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है। आज के टाइम में इनका टोटल नेटवर्थ है $102 बिलियन। अगर इंडियन रुपीज की बात करें तो ये लगभग 81 लाख करोड़ रुपए है। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, इंडेक्स फंड ने ऑन एन एवरेज 80% अदर म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दिए हैं, एंड इंडेक्स फंड ने ऑन एन एवरेज 90% इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर से ज्यादा रिटर्न दिए। मतलब कोई इन्वेस्टर है अपनी मर्जी से किसी स्टॉक को या किसी भी कंपनी को एनालिसिस करता है और अदर किसी की एनालिसिस के बिना वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो उस केस में तो 90% जो इन्वेस्टर है इंडेक्स फंड ने उनसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ये तो यूएस की बात है, चलो इंडिया को भी वॉच आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेबल क्रिएट की है जिसमें मैंने 9 साल का इंडेक्स फंड का रिटर्न और एक्टिव म्यूचुअल फंड का रिटर्न लिया है। तो जो सेकंड रो है वो इंडेक्स फंड के रिटर्न है और थर्ड रो है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। तो शुरू के ईयर्स में देखें तो इंडेक्स फंड कम रिटर्न दे रहा है और एक्टिव म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देता है, बट लास्ट 4 ईयर का एवरेज रिटर्न देखें तो इंडेक्स फंड ने एक्टिव म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दिया है। 60% एक्टिव म्यूचुअल फंड थे, उन्होंने इंडेक्स फंड से कम रिटर्न दिया है। अगर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में आपकी इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड होना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।